गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये 8वीं वीडियो है और इसमें चैप्टर नंबर 2 अर्थात वैद्युत चालन और सरल परिपथ जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं बच्चों। और बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं आपको बताए जाएंगे बोर्ड के। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि समय समय पर आपको प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपके स्क्रीन पर ये है बच्चों। तो बच्चों, अब तक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा बच्चों। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्या कह रहा है? किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। तो गिवन दिया क्या है? दिया है आपको, दिया क्या है? दिया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया है बच्चों? 2 एम्पियर की धारा I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर दिया है। और समय कितना है बच्चों? 5 मिनट है। और एम के एस पद्धति में बदलने के लिए आपको इसको सेकंड में बदलना है। तो 5 गुणे 60 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 300 सेकंड। ठीक है बच्चों, ये दिया है। और क्या दिया है बच्चों? आप देख सकते हैं। और क्या दिया है बच्चों? सेल द्वारा किया गया कार्य W भी आपको दिया गया है। W बराबर दे रखा है बच्चों 1200 जूल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। और विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों E बराबर W अपॉन Q होता है। इसका मतलब हमें Q ज्ञात करना है और W आपको दिया हुआ है बच्चों। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले आप Q को ज्ञात करेंगे बच्चों। तो Q को ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले में मान रखा I की वैल्यू 2 है, ये देखिए। और T की वैल्यू कितनी है बच्चों? 300 सेकंड है। तो ये हो जाएगा 600 कूलाम। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 600 कूलाम। अब आप आसानी से जो है विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखिए बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, सॉरी। E बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। ये फॉर्मूला है बच्चों। W की वैल्यू रख देंगे 1200 जूल और बटे 600 कूलाम। तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 दूनी 12, 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों आपका? कितना आ गया बच्चों? तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? आंसर यहाँ पर लिखेंगे आप ANSWER, आंसर। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, बराबर कितना आ गया? E बराबर कितना आ गया बच्चों? E बराबर 2 वोल्ट। तो बच्चों ये आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब ये चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ लेंगे। किसी परिपथ में 1.25 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने में परिपथ के किसी भाग में 900 जूल ऊर्जा व्यय होती है। उस भाग के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आई कितना दिया है? आई कितना दिया है बच्चों? 1.25 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आई कितना दिया है? 1.25
25 एम्पियर आपको दिया है। और टी कितना दिया है बच्चों? सेम क्वेश्चन है बच्चों, टी बराबर 1 मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदल देंगे, 60 सेकंड। ये देखो एम के इस पद्धति में लाना है आपको। और किसी भाग में कार्य कितना किया आपने परिपथ के? 900 जूल कार्य किया, तो उसके सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर बराबर भी क्या होता है बच्चों? W/Q। ठीक है बच्चों। लेकिन ये W जो है उन दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य है बच्चों, ये पूरे परिपथ में किया गया कार्य नहीं है। ठीक है। तो अब जो है आपका कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? Q निकालना पड़ेगा। सेम वही है, Q बराबर IT होता है। ठीक है बच्चों। I का मान 1.25 है और T का मान 60 है। ठीक है बच्चों। इसको इसमें गुणा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये देखिए मैंने ऐसा ही इसको लिख दिया, क्योंकि हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको V निकालना है। तो V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? W का मान कितना दिया है बच्चों? 900 दिया है। और Q का मान कितना आ गया? 1 ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, 1.25 इंटू 60, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको गुणा नहीं किया था, 0 से 0 कट गया बच्चों। अब कितना हो गया बच्चों? 90/1.25 इंटू 6 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। और ये 6 से कट जाएगा बच्चों, तो ये 6 कम 6 हो जाएगा, 3 0, 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो 15 हो गया बच्चों। और अगर आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं? 2.2, तो इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा बच्चों, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आप जो है 25 पंजे कितना होता है? 125, और 25 छक्के 150, ये हो गया। और आप फिर जो है स्टेप वाइज करेंगे इसको, V बराबर कितना हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो किसी भाग के सिरों का विभवांतर, आंसर क्या आ गया है? आंसर क्या आ गया है बच्चों? आंसर क्या आ गया है? किसी भाग के सिरों का विभवांतर बराबर कितना आ गया बच्चों? 12 वोल्ट आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, और ये कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली गई अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो दिया क्या है बच्चों? यहाँ पर दिया क्या है? दिया क्या है बच्चों? दिया है आपको क्या दिया है बच्चों? न्यूमेरिकल में विद्युत वाहक बल E बराबर दे रखा है बच्चों 12 वोल्ट, V मीन्स वोल्ट। ठीक है बच्चों। 12 वोल्ट दिया है, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.4 ओम आंतरिक प्रतिरोध दिया है बच्चों। तो बैटरी द्वारा ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान आपको क्या करना बच्चों? ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों। आपको केवल यही इसमें दे रखा है बच्चों। ठीक है। और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा है, आपको केवल ये दे रखा है। तो बच्चों आप कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो बच्चों बैटरी की धारा, जो धारा होती है वो उसका छोटा से फॉर्मूला है बच्चों। बैटरी की धारा I बराबर होता है बच्चों E/R प्लस R, कुल प्रतिरोधी होता है बच्चों। अब बच्चों चूंकि जो है यहाँ पर क्या नहीं है,
जहाँ आर बाह्य प्रतिरोध है। आर यहाँ पर क्या है बच्चों, आर क्या है, आर बराबर बाह्य प्रतिरोध, और बाह्य प्रतिरोध नहीं है, बाह्य प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आर बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें, बैटरी से ली गई धारा, बैटरी को क्या लेना है बच्चों, अधिकतम धारा लेना है। तो अधिकतम धारा तब होगी जब आर का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बैटरी द्वारा ली गई अधिकतम धारा, द्वारा ली गई अधिकतम धारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, बाहर का प्रतिरोध अगर नगण्य होगा तो धारा क्या होगी, बैटरी सबसे ज़्यादा धारा लेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और आर का मान अगर 0 कर दिया तो ये आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, ई अपॉन आर के बराबर रह जाएगा। यहाँ पर बाधा केवल उसका घोल ही लगाएगा। तो बैटरी द्वारा ली गई अधिकतम धारा बराबर ई कितना है बच्चों, 12 है, और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। ये देखिए बच्चों, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और आई मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खंड के रूप में, 3 नंबर के क्वेश्चन अलग अलग खंड के रूप में दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो कितनी एम्पियर आ गई बच्चों, 30 एम्पियर। तो धारा का अधिकतम मान जो है 30 एम्पियर आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 2-2 क्वेश्चन जो है एक साथ भी आ सकते हैं 3 नंबर के लिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है देख रहे होंगे आप, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया, मतलब चालक तार से, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब आपने कैपिटल आर ज्ञात करना है। जब बंद परिपथ है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है बच्चों, आपने टर्मिनल वोल्टता भी निकालनी है, अर्थात बाह्य परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी आपको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है बच्चों, दिया क्या है, ई बराबर दिया है आपको 10 वोल्ट दिया है। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे बच्चों, ई बराबर 10 वोल्ट दिया है। आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर आपको दिया है 3 ओम। ठीक है बच्चों, और क्या दिया है बच्चों, धारा का मान भी आपको दिया है, आई बराबर दिया है आपको 0.5 एम्पियर। ठीक है, ए फॉर एम्पियर, ये आपको दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या ज्ञात करना है, अब जो है माना प्रतिरोधक का प्रतिरोध, मान लेंगे इसमें माना जो प्रतिरोधक है अर्थात जो चालक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, मान लीजिए प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है बच्चों, आर है। आपने यही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि परिपथ में जो धारा का मान होता है वो कितना होता है बच्चों, आई इजिकल टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो आर प्लस आर का मतलब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र आपको याद करना है। आई का मान कितना दिया है बच्चों, 0.5 दिया है, ई का मान 10 दिया है, और आर का मान आपको ज्ञात करना है, स्मॉल आर का मान कितना है, 3 है। ठीक है बच्चों, तो सिंपली जो है बच्चों आप इसको क्या कर लेंगे, बस गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको इससे गुणा करेंगे, 0.5 से आप r + 3 को गुणा करेंगे, और 1 से
1 से 10 को गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा बच्चों। अब 5 से गुणा कर दो बच्चों तो कितना हो 10.5R और 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। और अगर 10, ये देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है बच्चों, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, आपको जो है समझ में आ रहा होगा बच्चों। 10.5R बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 1.5 को आप घटा देंगे बच्चों, तो 10 में से 1.5 को जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10.5R बराबर ये हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर R की वैल्यू निकालनी है, ये देखिए मैं ऊपर कर R की वैल्यू निकालनी है तो 8.5 बाई 0.5, देखिए बच्चों इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 85 हो जाएगा, और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 5 कम 5, 3 5 7 35, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 17 ओम। तो बाह्य प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों 17 ओम आ गया। अब टर्मिनल वोल्टता निकालनी है। क्या निकालनी बच्चों, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर। तो प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा बच्चों, और बहुत ज़्यादा काम आता है बच्चों। तो पहले वैसे आपको याद होगा बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज जो है हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है, V = E - IR, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले से अब हमको टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, V = E है 10, E कितना है 10 माइनस I कितना निकला था बच्चों हमारा, I कितना दे रखा था, I दे रखा है 10.5 दे रखा था है, और R कितना था बच्चों, तो R कितना था 3 ओम था बच्चों, ये देखिए, ठीक है ना बच्चों। तो V कितना हो जाएगा 10 ऋण 5 या 15, 1.5, ठीक है बच्चों। तो 10 में से 1.5 आप घटा देंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 8.5 कितना हो जाएगा वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों टर्मिनल वोल्टेज हमेशा विद्युत वाहक बल से कम आता है। विद्युत वाहक बल 10 है तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया बच्चों 8.5 वोल्ट आ गया है बच्चों। तो अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। क्या कह रहा है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों जब सेल जो है क्या है खुले परिपथ में है, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब उसमें कोई भी प्रतिरोध हमने नहीं लगाया है। तो अब क्या होगा बच्चों, इधर देखिए बच्चों, ये आपकी बैटरी है, ये देखिए बच्चों ये आपकी बैटरी है, या यहाँ पर इसको सेल कह देंगे। तो इसका विद्युत वाहक बल जो है बच्चों कितना है 1.9 वोल्ट है बच्चों, ठीक है 1.9 वोल्ट है। और यहीं पर इसका आंतरिक प्रतिरोध भी आप दिखाते हैं, ये देखो नज़दीक दिखाना बच्चों, थोड़ा मैंने दूर कर दिया, ये देखिए। अब जो है बच्चों क्या हो रहा है, आप इसको एक प्रतिरोधक से जोड़ रहे हैं बच्चों, ये देखो इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध। और ये कितना दे रखा बच्चों 3 ओम दे रखा है, ठीक है बच्चों। ये देखो अब जो है इसके सिरों का, ठीक है बच्चों, ये कह रहा है इतना वो इस सेल को 3 ओम पर जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5। अब जो है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो हो जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये टर्मिनल है, ये देखो जब आपने इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, और इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना रह जाएगा 1.5 रह जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी। मतलब बच्चों अब यहाँ से धारा जो प्रवाहित होगी
आई, एक तो वो ज्ञात करना है और दूसरा आपको आर ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको दिया क्या है बच्चों, दिया क्या है, सबसे पहले आपको वही लिखना है। ई बराबर दिया है 1.9 वोल्ट दिया है, ठीक है बच्चों। और क्या दिया है, टर्मिनल वोल्टेज दिया है 1 दशमलव कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट। आप देख रहे होंगे बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज 1.5 दे रखा है। और बाह्य प्रतिरोध आर कितना दे रखा है बच्चों, आर कितना दे रखा है बच्चों, 3 ओम दे रखा है। तो अब आप दिमाग लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, कि तो सबसे पहले आप धारा निकाल दो। ओम के नियम से पहले हम धारा इसमें ज्ञात कर देंगे। तो बच्चों ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो बच्चों ओम का नियम तो आपको आ जाता होगा, ठीक है बच्चों। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है बच्चों, ये ओम का सामान्य है। तो हम कह सकते हैं, हमने I निकालना है, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है बच्चों। और V कितना है बच्चों, 1.5 है, और R कितना है बच्चों, 3 है। तो ये कितना हुआ, 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो जो 3 ओम का जो प्रतिरोध है, इसमें कितनी धारा बहेगी बच्चों, अब हमने I निकाल दिया, I बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी। तो I आ गया बच्चों आपको। अब जो है E और V में रिलेशन के सेल आपको निकालना है। तो E और V में रिलेशन क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, V बराबर होता है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाल पेन से, ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई और आर। ये देखो ये फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात हो जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप जो इसमें मान रखिए, ठीक है बच्चों। अब तक जो है जो बच्चे होंगे उन्होंने तो निकाल दिया होगा, ठीक है बच्चों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। भी कितना है बच्चों, भी कितना दिया बच्चों, ये देखिए 1.5 है, 1.5 है। ई कितना है बच्चों, 1.9 है, माइनस आई कितना है, 0.5 है। आर आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 माइनस 1.9 बराबर माइनस 0.5 आर हो जाएगा बच्चों। और 1.5 में से और 1.9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -0.40, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -0.5, ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों, यहाँ पर अब कैसे करना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस करना था बच्चों, 1.9 और 1.5। देखो बच्चों कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है बच्चों, ये 4 हो जाएगा, हाँ 0.4, ठीक है बच्चों। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कभी कभी जो है बच्चों बड़ी मिस्टेक हो जाती है, छोटी जो चीज़ें होती कभी कभी बड़ी मिस्टेक कर लेती हैं बच्चों। तो 0.4 बटे 0.5 हो गया ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 4 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 अट्ठा 40 हो जाएगा, इतना ओम, ठीक है बच्चों। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, 0.8 ओम। तो प्यारे बच्चों ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से 3 नंबर का पूछा जाना है। तो बच्चों 3 नंबर में जो है 2 खंड आपको न्यूमेरिकल के देंगे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों इसमें काफ़ी क्वेश्चन बता दिए इस वीडियो में, तो 6वां क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है और बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। देखो बच्चों मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा। वैसे बच्चों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं जो है बच्चों ये बोर्ड में पूछे गए हैं। हमने भी जो है बहुत कोशिश और मेहनत के बाद जो है इन क्वेश्चनों को बनाया है, ठीक है बच्चों। और आप बिल्कुल इसमें ध्यान देंगे। अब आपने अब तक जो है क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा बच्चों। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा
1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। दो कंडीशन है बच्चों, जब वो 0.5 एम्पियर की धारा ले रहा है तो उस समय उसका टर्मिनल विभवांतर 1.8 हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों। और जब जो है वो 1 एम्पियर की धारा ले रहा है तो टर्मिनल विभवांतर कितना हो जा रहा है, और घट जा रहा है, 1.6 हो जा रहा है। तो आपने EV तो दिया क्या है बच्चों, दिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, EV आपको ज्ञात करना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और आंतरिक प्रतिरोध भी आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला बच्चों मैंने फिर लाल पेन से लिख देता हूँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। V = E - IR, ये है बच्चों फॉर्मूला। इसी से दो इक्वेशन बनने वाली हैं और उसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए, 1.5 वोल्ट है, ये देखिए 1.5 वोल्ट। ठीक है। ई तो जो हमने ज्ञात करना है, माइनस आई कितनी थी पहले, 0.5 एम्पियर की धारा थी, इंटू आर। ठीक है बच्चों, है ना। तो बच्चों यहाँ से आप ई निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से चलो ई निकाल दो, तो ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1.8 प्लस 0.5 आर। ये एक इक्वेशन ये बन गया बच्चों। अब बच्चों दूसरी कंडीशन बताओ, अब दूसरी कंडीशन बताओ बच्चों। अब कितना रह जाता है, कितने एम्पियर की धारा ले रहा है, 1 एम्पियर की जब धारा ले रहा है तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 हो जा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा नोट कर दिया आपने, ऊपर नोट कर दिया, ये देखिए। अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए अब टर्मिनल विभवांतर कितना हो गया, 1.6। ई तो वही है, लेकिन कितनी धारा लेने पे, कितनी धारा लेने पे, ये देखो बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक एम्पियर की धारा, तो 1 × R। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ई कितना हो जाएगा बच्चों, ई कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस आर। 1R क्या लिखना है बच्चों, ये R लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। अब तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा बच्चों, आपको हमसे ज़्यादा आता है बच्चों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है ना बच्चों, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों इसकी। ये देखो बच्चों, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या तो आप इसको इसमें से घटा दीजिए। ठीक है बच्चों। तो आप जैसे भी करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों। बाएं बाएं पक्ष क्या है, बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, बाएं बाएं पक्ष बराबर दिखाई नहीं दे रहे बच्चों आपको, ये देखिए बाएं पक्ष, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, अर्थात 1.8 प्लस ये देखो 0.5 R बराबर 1.6 प्लस R। ये देखो एक ही तो राशि अज्ञात है, आपने इसको ज्ञात करना, इसको इधर ले आओ बच्चों। 1.8, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, 1.8 माइनस 1.6 इजिकल टू R माइनस 0.5 R। ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2 हो जाएगा, ना बच्चों, 0.2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ R कॉमन ले लो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो 0.2 बराबर कितना हो जाएगा, एक में से 0.5 घटाएंगे तो कितना है, 0.5 R आएगा बच्चों। तो ये देखिए, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा बच्चों, R इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 0.5, पॉइंट दोनों हट जाएंगे तो 2/5 आ जाएगा, और ये पॉइंट लगाया, 20 हुआ, 5 चौको 20। तो R कितना आ गया बच्चों, हमारे पास R आ गया है, कितना आ गया बच्चों, R कितना आ गया बच्चों, 0.4 ओम, ये आ गया। अब इस समीकरण में इधर देखिए, अब समीकरण नंबर 1 में रखो
चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो। ये देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 दिखाई दे रही है बच्चों, इसमें रखो आर का मान या इसमें आर का मान रखो। तो आर का मान कितना देख लिया बच्चों, आपने नोट कर दिया होगा। मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ई बराबर, ये देखो ई बराबर क्या है 1.8। ये देखो बच्चों, यहाँ देखिए मैं ऊपर कर दिया। यहाँ पर ई कितना दिया है, ई की इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ई बराबर 1.8 प्लस 0.5 आर है। ये देखिए है ना। तो इस आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू यहाँ पर रख दो बच्चों। तो बहुत इजी है बच्चों। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1.8 प्लस 0.5 इंटू 0.4। ठीक है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बच्चों, आ जाता है आपको, बहुत सिंपल है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1.8 प्लस 0.2 हो जाएगा बच्चों। तो ई कितना आ जाएगा बच्चों, 1.8 में 0.2 जोड़ो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2। तो इतना वोल्ट। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। ये देखो 0.2 वोल्ट आ गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और उससे जो है बच्चों हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी, और सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ने से जो है बच्चों में एक नया उत्साह आएगा कि जो है हमारे सब्सक्राइब ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें ध्यान देंगे और ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा। तो और आपका भी फ़ायदा होने वाला बच्चों, क्योंकि जो है अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन ऑन होगा। तो बच्चों आपके लिए समय समय पर बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली बच्चों। मैं लगातार जो है पूरे फिजिक्स के बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा में आपको जो है अगली वीडियो की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बच्चों। अब मैं जो है आपको जो प्रतिरोध हैं उनको कैसे संयोजित करते हैं, वेट स्टोन सेट पर कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, वो जो है अब इसके बाद जो है बड़े न्यूमेरिकल आपको बताने हैं बच्चों, इसी प्रतीक्षा में कि आप जो हैं नई जो वीडियो बनेगी उसको ज़रूर देखेंगे। तो एक बार पुनः जो है बच्चों आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो की इंतजारी तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।